आरएसएस दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात है और उसे भारत में मुक्तदर पार्टी बीजेपी की खुली हमायत हासिल है। 2022 में जेनोसाइड वॉच ग्रुप के फाउंडर प्रोफेसर ग्रेगरी स्टेटन अमेरिकी कांग्रेस में ये इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की सबसे बड़ी नस्लकुशी करने जा रहे हैं। सर, आरएसएस खित्ते में अमन के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, अगर आप आरएसएस की हिस्ट्री पे निगाह दौड़ाएं, आरएसएस की आइडियोलॉजी को पढ़ें, तो आरएसएस जो है सबसे बड़ा ख़तरा इंडिया के लिए है। पाकिस्तान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए तो ख़तरा वो बाद में है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा वो इसलिए है कि जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनको हम बाबाए कौम कहते हैं। इसी तरह जो महात्मा गांधी हैं वो इंडिया के फादर ऑफ द नेशन हैं, और महात्मा गांधी साहब जो हैं उनका कत्ल जो है वो आरएसएस ने किया था। जो महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे था, उसके बारे में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि वो आरएसएस का बाकायदा मेंबर था। उसने आरएसएस से ट्रेनिंग ली हुई थी, और फिर जो उस ज़माने में जो आरएसएस के एक लीडर थे एमएस गवालकर, तो उसके साथ भी उनके राब्ते थे, और फिर गवालकर भी गिरफ्तार हुए महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में। और महात्मा गांधी के कत्ल के इल्ज़ाम में जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें आरएसएस के सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया, और देन फिर एक ब्रीफ पीरियड के लिए इंडिया में आरएसएस पर पाबंदी भी लगी। लेकिन फिर वक्त गुजरता गया और आरएसएस पर पाबंदी ख़त्म हो गई, फिर बीजेपी बन गई। तो बीजेपी जब बनी तो इसके जो अक्सर रहनुमा थे वो आरएसएस के लोग थे। और आप ये देखें कि आप पिछले 25-30 साल की जो बीजेपी की लीडरशिप है उसके माजी के कनेक्शंस देखें तो बीजेपी के कई प्रेसिडेंट और बीजेपी के कई जनरल सेक्रेटरी, बीजेपी की एग्जीक्यूटिव कमेटी के कई मेंबरान जो हैं वो बैक वक्त उनका ताल्लुक बीजेपी से भी रहा है और उनका ताल्लुक आरएसएस से भी रहा है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे राम माधव, तो राम माधव बीजेपी के भी जनरल सेक्रेटरी थे और आरएसएस के भी ऑफिस बेरर थे। तो जो आरएसएस है उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसकी हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के वजूद में आने से पहले शुरू होती है। इन्होंने 1937 में जो इनके लीडर थे हिंदू महासभा के, जिनको कि आरएसएस जो है वो अपना गुरु मानती है, उनका नाम था सावरकर। तो जो सावरकर थे उन्होंने अखंड भारत का नजरिया पेश किया था। अखंड भारत का नजरिया क्या है? अखंड भारत का नजरिया ये है कि ये जो आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश हैं वो ये कहते हैं जी कि ये दरअसल एक मुल्क है, और अफगानिस्तान को, श्रीलंका को, नेपाल को, बर्मा को, मालदीव को, भूटान को, तिब्बत को और थाईलैंड को भी इस अखंड भारत में शामिल करना जरूरी है। ये उनकी आइडियोलॉजी है जी। और फिर 2-3 साल पहले जो अखंड भारत का जो नक्शा है, मैप है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में जो एक अखंड भारत था, तो उसका जो मैप है वो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में भी आवेजा कर दिया है जी। तो ये जो नक्शा आवेजा किया है, जो कि सावरकर ने 1937 में ये नक्शा अप्रूव किया था, और इनिशियली महात्मा गांधी भी इससे इत्तेफाक करते थे। बाद में जब उन्होंने कुछ आरएसएस के नज़रियात से इख्तलाफ किया तो फिर उनके और आरएसएस के इख्तलाफात पैदा हो गए। लेकिन अब जबकि ये नक्शा जो है, जो कि आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, अखंड भारत का नजरा का जो नक्शा है, ये भारत की पार्लियामेंट में इसको आवेजा किया गया, तो इसका मतलब ये है कि बीजेपी और आरएसएस एक हैं। लिहाजा हम ये कहते रहे भले कि आरएसएस जो है वो इस खित्ते की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है, लेकिन इस दहशतगर्द तंजीम को जो प्रोटेक्शन दे रही है वो बीजेपी दे रही है। तो अगर आरएसएस जो है उसने इंडिया के फादर ऑफ द नेशन को कत्ल किया है, और अब बीजेपी की जो लीडरशिप है वो महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे के मुजस्मे बनाकर और उस मुजस्मे के गले में हार डालती है, जगह जगह पर उसका दिन मनाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो आरएसएस है वो अगर हिंदुस्तान के फादर ऑफ द नेशन को कत्ल कर सकती है तो एक दिन वो इस हिंदुस्तान को भी कत्ल कर देगी। उसकी वजह यह है कि आरएसएस सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, जो सावरकर की आइडियोलॉजी है,
सवारकर और गवालकर, ये दोनों कहते हैं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये गैर हिंदुस्तानी मज़ाहिब हैं, मुसलमान और क्रिश्चियंस आउटसाइडर हैं, और इसलिए इनको इस खित्ते से निकाल देना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि ये जिस अखंड भारत की आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं, उस अखंड भारत में मुसलमान और क्रिश्चियंस की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहते हैं दरअसल ये हिंदू राष्ट्र होगा, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि मुसलमान और क्रिश्चियंस ये जब तक अपना मजहब तब्दील करके हिंदू नहीं बनते, इनको यहां पर अखंड भारत में रहने की इजाजत नहीं है। तो इससे बड़ी दहशतगर्दी की सोच और क्या होगी। बिल्कुल, और अगर हम कहें कि बीजेपी की हुकूमत आरएसएस के हाथों यरगमाल है तो वो गलत नहीं होगा। नहीं, यरगमाल नहीं है। बीजेपी की हुकूमत दरअसल आरएसएस की हुकूमत है, यरगमाल नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखें, जो बीजेपी के सबसे मॉडरेट लीडर समझे जाते थे वाजपेयी साहब, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वाजपेयी साहब जो हैं, उन्होंने एक दफा ये बयान दिया था कि वो गवालकर के नजरिए से बड़े मुतासर हैं। तो गवालकर जो हैं, जब सावरकर की मौत हो गई थी तो उसके बाद फिर गवालकर आए थे जी। तो दोनों जो हैं वो एक ही थे, और दोनों जो हैं वो जो हिटलर था उससे बड़े मुतासर थे। वो ये समझते थे कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम किया, तो इसी तरीके से बरसगीर पाक व हिंद में मुसलमानों का और क्रिश्चियंस का कत्लेआम करके तो यहाँ की जो धरती है उसको हम पाक कर सकते हैं। उनके ख्याल में पाक करने का मतलब यह है कि मुसलमान और जो क्रिश्चियंस हैं वो नापाक हैं। तो ये उनका नजरिया है। बहरहाल हम तो ना हिंदुओं को नापाक समझते हैं और ना ही हम किसी और मजहब के मानने वालों को नापाक समझते हैं। हम तो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे यकीन रखते हैं, और जो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है उसमें सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को खत्म करना शामिल नहीं है। वो कहते हैं इस खित्ते में इस्लाम को खत्म कर दो, क्रिश्चियनिटी को खत्म कर दो। तो सर, जिस तरह से अब आप कह रहे हैं कि अखंड भारत के नजरिए पे ये यकीन रखती है, तो क्या इसी वजह से भारत के तमाम हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है? आप इस अप्रोच को कैसे देखते हैं? देखें, जब 2023 में अखंड भारत का जो नक्शा है ये इंडियन पार्लियामेंट में इसको आवेजा किया गया, तो सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं, बांग्लादेश ने भी इस पे एहतजाज किया, इस पे श्रीलंका ने भी एहतजाज किया, नेपाल ने भी इस पे एहतजाज किया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ जी। ये आजकल नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं ना कि हम जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। देखें, इस खित्ते में जो सबसे ज्यादा दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाले और दहशतगर्दी को फरोग देने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी की हुकूमत है।